नमस्ते मिस्टर मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में कोई बात नहीं करता। ठीक है, मार्केट साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं जो 99% ट्रेडर को पता ही नहीं है कि एक्चुअली मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट का हर एक मूव के पीछे मार्केट एक रीज़न होता है। मार्केट का एक रीज़न होता है जो चीज़ इंस्टीट्यूट ट्रेडर, फंड मैनेजर, बैंक उनको ही पता होता है कि जैसे देख समझ लो कि 0.01% का रिस्क लेना है, कौन सी प्राइस पे बेसिकली बाय करना है। सपोज आपको 1000 करोड़ आपको दिए जाए तो आप बेसिकली एक ही प्राइस के ऊपर बाय करोगे, नहीं कि मल्टीपल प्राइस। समझ रहे हो आप लोग जो एवरेज करते हो, ये जो सब चीज़ करते हो, वैसे कभी भी 1000 करोड़ होता है वो कभी भी इस तरीके से बाय नहीं किया जाता। जब मार्केट में एक सडनली मूव आ जाता है अप साइड डाउन साइड, वो सब एक पहले से ही फिक्स किया जाता है। मार्केट की हर एक लोगों ट्रेडर को पता ही नहीं होता है, गिन के मार्केट में 0.01% ट्रेडर हो गए जिनको ये चीज़ का नॉलेज है। मार्केट का हर एक मूव को पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कि मार्केट की देखो ये साइकिल होती है पूरी, तो रियल साइकिल खत्म ना करे तब तक मार्केट को वो चीज़ में ही गुजरना पड़ता है, वो चीज़ में ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल दिए जाते हैं तो उनका है। आप समझो कि हमें यही चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कौन से प्राइस के ऊपर बैंक, इंस्टीट्यूट लोग, बड़े लोग बैठे बिठे हुए हैं। समझ रहे हो? तो वही चीज़ को हमें पहले से ही प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। अब सब लोग बोलते हैं कि मार्केट को पूरा जानने में पूरा जान नहीं सकते मार्केट की हर एक मूव। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि हम जो मार्केट की जो मूव पकड़ते हैं वो हर एक मूव पकड़ते हैं। समझ लो कि वो ऊपर नीचे होता है। कोई बार जब आप कंटिन्यूसली प्रेडिक्ट करने के लिए एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर प्रेडिक्ट करोगे ना, तो वो थोड़ा आगे पीछे तो रहेगा ही। तो आज हम मार्केट साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो मिस्टर मार्केट साइकिल, जो आज आपको हर एक मूव कैसे कैच किया करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, मारुति है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, वो सब में हम 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस है। आज जो सुन रहे हो सुन लेना, 1.5 रुपीज से स्टॉप लॉस से 6 पॉइंट का मैक्सिमम या 7 पॉइंट का हम बफर लगा के स्टॉप लॉस रखते हैं। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है हर एक स्क्रिप्ट में 1:8 से लेके 1:20, 30, 40 तक तो मिनिमम रहता ही है। ठीक है, तो आज हम बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और कोई भी एक स्टॉक के बारे में आज बात कर लेंगे हम। तो मैं बेसिकली क्रूड ऑयल के बारे में बात करते करूंगा कि फर्स्ट हम क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बाइंग का जोन रहेगा, कौन सा सेलिंग का जोन रहेगा। तो बेसिकली हमारा बाइंग का जोन जो चल रहा है अभी, ये बाइंग का जोन रहेगा 7127। सेकेंड हमारा बाइंग का जोन रहेगा 7113 से लेके 7008 तक। ठीक है, ये हमारा बाइंग जोन रहेगा। सेलिंग जोन रहेगा 7347 से लेके 7224 तक हमारा सेलिंग जोन रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हमने ये जो लेवल आपको दिए, ये लेवल में क्या रहेगा कि बेसिकली मार्केट जब भी आएगी तो हमें यहाँ पे, अब आप देखो आपको यहाँ दिल्ली से आपको मुंबई जाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिटी टू सिटी आप जाओगे। ठीक है, दिल्ली से मुंबई आपको जाना होगा तो आप क्या करोगे, सिटी वाइज सिटी होगा ना ये। अब दिल्ली में ही आपको कहीं जाना हो तो आप क्या करोगे, कोई छोटी रिक्शा कर लोगे या कोई भी आप छोटी वैन कर सकते हो। पर जब सिटी टू सिटी जाना होगा तो आपको किस में जाना पड़ेगा, आपको ट्रेन है, प्लेन है, उस सब में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपको एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली मार्केट मूवमेंट कैसे करती है, मार्केट का रियल रियल क्या रहता है। अब ये समझ लो कि ये मुंबई है। अब मार्केट को हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो हम जा रहे हैं ये मुंबई से दिल्ली। तो ये जो था, ये दिल्ली है, और ये मुंबई है। अब ये क्या हुआ, हम एक सिटी से लेके हम दूसरी सिटी तक गए। ठीक है, पर ये जो बीच में था, जो ये बीच में है, वो क्या रहेगा, ये छोटे छोटे टाउन्स, मतलब छोटे छोटी जो हमारी होती है, टाउन्स होते हैं, वो रह गए। तो ये क्या हुआ, मार्केट का जो मूवमेंट है, जो मार्केट की हर मूवमेंट, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो क्या हुआ यहाँ से हम कैच कर सकते हैं। तो
ये जो मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि हम कैसे हम छोटे स्टॉप लॉस में, क्रूड ऑयल में करीबन हमारा 4-5 पॉइंट से लेके ऐसे तो 3 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बनता है, और जो हमारा टारगेट रहता है, फिक्स टारगेट रहता है। पहले देखिए, हमें एंट्री लेनी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री तो आप कहीं से भी लोगे ना, ट्रेड चल जाएगा, पर आपको एग्जिट कहाँ मारना है वो आपको पता होना चाहिए। और जो भी आप पैसा लगाते हो वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं पैसा लगाता हूँ वो मैं पहले से ही भूल जाऊंगा। अब हम जो उस चीज़ करते हैं, अब टेलीग्राम चैनल एक बार चेक कर देना, हमारी बैंक निफ्टी के ट्रेड, क्रूड ऑयल के, स्टॉक के हम जो कई कई डालते हैं हम, ठीक है, वो ट्रेड देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली देखो, ये क्रूड ऑयल में हमारा क्या था, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट क्या था हमारा 43। रिस्क रिवॉर्ड क्या रह गया हमारा 6.14, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रह गया। हमने एंट्री किस तरीके से ली, हम बेसिकली वीकली चार्ट से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें इंट्राडे में ट्रेड लेना हो तो हम वीकली से एनालिसिस करते हैं। आप सब सोच रहे होगे कि वीकली में क्यों, वही वीकली में बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली से एनालिसिस करना, क्योंकि हमें मार्केट की हर एक मूव पता होनी चाहिए। अब वीकली में बोलोगे कि वीकली में तो अप ट्रेंड चल रहा है, फिर हवर्ली में जाएंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें मार्केट अभी कहाँ है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कौन से एरिया में है वो हमें जानना जरूरी है, कि कौन यहाँ पे बाइंग कर सकता है, कौन यहाँ पे सेलिंग कर सकता है। अब ये देख लीजिए, हमारा ये वेनसडे का ट्रेड था, मतलब आज का जो हमारा ट्रेड था, अभी हमने खत्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हमारा रिस्क था, 15 पॉइंट का एसएल। अब देखो, इससे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें कैसे हमें मॉडिफाई करना है। अब हम यहाँ पे एंट्री, हमने जो यहाँ पे एंट्री ली हुई है, हमने कंफर्मेशन पे ली है। ये कहाँ पे आया था, वो हमारे एक जोन में आया, ठीक है। तब उसने क्या किया, हमने कंफर्मेशन किया कि भाई अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेंड अब जाने वाला हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। फिर ये तो हमें पता ही है कि ये क्या, कौन से ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड पे, सबको ये ट्रेंड लाइन, ये इंडिकेटर, वो तो सबको आता है। देखो, इससे कोई पैसा नहीं बना पाता, इतना इजी नहीं है मार्केट से पैसा बनाना। मार्केट में आपको टाइम देना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ करने जाते हो, कुछ भी सीखने जाते हो, तो उसको क्या करते हो, आप टाइम देते हो। कोई भी बिजनेस खोलते हो तो क्या होता है कि आप 6 महीना ईयरली का क्या देते हो, उसको टाइम देते हो। आपको पहले ये नहीं सोचते हो कि भाई मैं पहले ही दिन से मैं प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो वही चीज़ है, मार्केट में टाइम दोगे, सीखोगे। पहले तो देख लो, सीखना तो पड़ेगा ही। मार्केट में हर बंदे को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कुछ पाने के लिए, ये बात समझ लेना। कोई रातों रात अमीर नहीं बन सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। मार्केट साइकिल को सभी को समझना पड़ेगा, हर एक मुंह को पता होना चाहिए। आप सोचते हो कि हर एक मुंह तो कैसे हम पकड़े, हर एक, देखो मार्केट में हर पूरे दिन नहीं बैठे रहना पड़ता है कि भाई ट्रेडिंग करना है, हमें ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड हवरली टाइम होता है, जो डिसिप्लिन हमें रखनी पड़ती है मार्केट में, कि भाई मैं 1 घंटा बैंक निफ्टी में दूंगा, घंटा जो फॉरेक्स है उसमें दूंगा, 1 घंटा होगा जो एमसीएक्स में दूंगा। ये डिसिप्लिन से होता है कि भाई मैं यही ओवर में लूंगा। ये मार्केट ने पैसे जो मूवमेंट पहले मूवमेंट कर दिया, आप बोलते हो कि भाई मेरा तो ट्रेड छूट गया, इतना बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा यार, ऑफिस में बॉस ने काम दे दिया, ये सब चीज एक्सक्यूज है आपकी, ये समझ लेना। जब वही ट्रेड आपको जो आप लेने वाले थे और जो आपका छूट गया है, वो अपने आप जब लाइव मार्केट होगा ना तब भी आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर एक डर है, वो डर को निकालना पड़ता है इस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारा 15 पॉइंट का हमारा रिस्क था, और 87 पॉइंट का क्या था हमारा टारगेट। तो हमारा क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठा, 1:6। 1:6 तो हमको मिलेगा ही, कुछ भी करके मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्यों एग्जिट दे दिया, अब ये देख लीजिए, हमारा यहाँ पे भी एंट्री बना हुआ था क्रूड ऑयल में। स्टॉप लॉस था 9 पॉइंट का, और टारगेट क्या था 66 पॉइंट का। रिस्क रिवॉर्ड क्या बेटा 7.33। अब यहाँ पे क्यों हमने एग्जिट दे दिया, कि हमें ये लगा कि यहाँ से मार्केट चेंज कर सकता है। अब यहाँ से चेंज नहीं करता है तो हमें सेलिंग का ट्रेड भी वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या था हमारा यहाँ पे एग्जिट, जो भी है वो मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता था, पर ये क्यों, यहाँ पे हमारा क्यों एग्जिट हुआ, कि यहाँ पे पीछे मार्केट ने पहले ये हमने क्या क्या किया, मार्केट ने पूरा जो साइकिल था उसको ब्रेक किया, साइकिल को ब्रेक किया कि मैं ट्रेंड को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे वो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैप, वो भी जानना पड़ता है हमें। जब तक मार्केट हमें हमारे जोन में नहीं आती है, कंफर्मेशन नहीं देती है, उसके बाद मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम में क्यों जाना है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट का क्या कंडीशन है। हमें ये सब चीज़ें उसकी क्या होती है पता होनी चाहिए। 15 मिनट में क्या मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो सब चीज़ें वो पता होनी चाहिए। मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है
कि सब लोगों को ये होता है कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो कैसे पता चले, कि वो एक ही तरीके से पता चल सकता है कि हमें वो मार्केट की साइकिल से पता चल सकता है कि मार्केट की रियल साइकिल क्या है, मार्केट कहाँ जाना मतलब जाना चाहता है। 38,500 था, तभी हमने हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में थे उनको बता दिया था, और उसके पहले जब मार्केट ने जो न्यू हाई लगाया था तब भी हमने बता दिया था कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, बहुत अच्छी गिरावट दे सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हर एक मूव कोई मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो पकड़ पाए। तो कैसे पकड़े, वो 0.01 ट्रेडर ही है मार्केट में जो ये चीज़ को क्या करते बताते नहीं है, सब चीज़ छुपाते। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमारा जो ट्रेड था, बैंक निफ्टी हमारे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो आप, बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेड था कितना है हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस 8.40 पॉइंट। स्पॉट में स्पॉट का ही हम एनालिसिस डालते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो जब भी आप बाय या सेल करो तो स्पॉट के एनालिसिस के थ्रू ही कीजिए। आप ऑप्शन में सेलिंग कर रहे हो, मतलब ऑप्शन पी बाय कर रहे हो, सी बाय कर रहे हो, तो ऑप्शन स्पॉट चार्ट को जरूर देखिए जब भी हमारा ट्रेड लेते हो तब। तो देखिए स्टॉप लॉस 8.40 का था, रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठा हुआ 20, 1:20, 170 का क्या था, 170 पॉइंट हमने स्पॉट में लिए, तो ऑप्शन में करीबन हो गए हमारे 80 पॉइंट, 80 करीबन 80 पॉइंट हो गए। अब यहाँ का हमारा टारगेट क्यों फिक्स हुआ, ये जो लो लगाया वो हमारा फिक्स था, क्यों, क्योंकि उसने उसकी पहले मूवमेंट क्या की थी बता दी थी। मूवमेंट से पता चलता है कि पहले उसने क्या किया था। अब यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे जो हमारा जोन बना हुआ था वहां पे ही, यहाँ पे जब मार्केट ओपन होके यहाँ से नीचे गिरा तो वो हमारे जोन से ही गिरा, करीबन 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना था यहाँ पे। इस दिन भी हमें बहुत अच्छी मिल गई थी ट्रेड। तो यही चीज़ है, मार्केट की हर एक मूव को पता होना चाहिए, ये मार्केट यहाँ से क्यों बढ़ा है। चलो हम यहाँ पे एक एक छोटा छोटा मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों बढ़ा है। तो जिसने थोड़ी मार्केट से जो नॉलेज ली होगी, तो मैं जो मार्क कर रहा हूँ उसको पता चल गया होगा कि ये जगह से ये बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट क्यों बढ़ा, यहाँ से मार्केट बढ़ सकता था, तो यहाँ से नीचे ट्रैप करके यहाँ से ही क्यों बढ़ा। तो यहाँ के पीछे बढ़ने का भी बहुत अच्छा सा रीज़न है यहाँ से बढ़ने का, जो बहुत ही कम स्टॉप लॉस में आपको एंट्री दे सकता था। यहाँ की जो हम एंट्री करें तो करीबन 4 पॉइंट का हमारा जो एंट्री पॉइंट था। तो ये सब चीज़ है कि कैसे मार्केट यहाँ से बढ़ता है, कैसे यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो वो सब चीज़ें वो मार्केट की हमें क्या करनी पड़ती है, पहले सीखनी पड़ती है। सीखे बगैर कुछ नहीं चलता है, पहले तो मार्केट का हर एक मूव का हमें क्या करना पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। बेसिक्स जो होता है वो तो सीखना ही पड़ता है क्योंकि वो तो कॉमन है। अब जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो हम ये चीज़ इंडिकेटर सीख लिया है, ये कर दिया है, देखो 1:1 से कुछ नहीं होता है। 1:1, 1:3, 1:5 से हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा मेंटेन करना ही पड़ता है। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी चीज़ में। अब आप जब भी कोई भी, अब देखो एक मैं बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप जब भी ट्रेड करने बैठो, ठीक है, तो अभी आप सीख रहे हो, कोई भी लेवल पे हो, आप बिगिनर हो कि कोई भी लेवल पे हो, आपको एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है। क्यों एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप जब भी एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करोगे ना, तब आपकी जो आइज होगी वो एक ही स्क्रिप्ट के पूरे हर मूव को पहचानने लगेगी। आपको टाइम लगेगा, टाइम दो मार्केट को, एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर दो। आपको जो स्क्रिप्ट पसंद हो, फॉरेक्स पसंद हो, क्रिप्टो पसंद हो, इंडियन मार्केट पसंद हो, जो भी पसंद हो, उसके एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करो। क्योंकि बाकी स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करोगे, हर मार्केट मतलब हर चार्ट मतलब हर जो भी स्क्रिप्ट आप चुनोगे वो हर मूवमेंट उसकी अलग होगी, किसी की स्पीड में होगी, किसी की लो में होगी, तो वो सब चीज़ें आप नहीं पकड़ पाओगे। तो वही चीज़ है, आप किसी भी एक स्क्रिप्ट को पकड़िए। अब मैं आपको बजाज फाइनेंस का बता देता हूँ। चलो बजाज फाइनेंस का हमारा बहुत अच्छा ट्रेड था आज। बहुत हम 3 स्क्रिप्ट में ज़्यादातर काम करते हैं, बजाज के, मारुति में, और डॉक्टर रेड्डी हो या मतलब दूसरा एक है वो स्टॉक हो। तो हम इतने ही स्टॉक में काम करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत इसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, इस स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि अच्छी मूवमेंट क्या होती है कि मिल जाती है। अब छोटे स्टॉक में क्या होता है कि देखो रिलायंस, और छोटे में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि उसके जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, ₹1 से लेकर ₹2 का स्टॉप लॉस बनता है उसमें मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं बनता है। क्योंकि ये जो बड़े स्टॉक होते हैं ना उसमें ज़्यादा का बनता है हमारा ₹5 से ₹6, और मैक्स ₹2 से लेकर ₹5 से ₹6 का हमारा स्टॉक बन जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारा एंट्री था, बेसिकली ये बफर लगा के एंट्री था 5.40 का, पर करीबन यहाँ पे ही था हमारा, ये एंट्री पॉइंट था। कि ये वीक के ऊपर क्यों मार्क किया वो आपको पता नहीं चलेगा बेसिकली, क्योंकि मार्केट साइकिल है। मार्केट जो साइकिल को समझ लिया ना उसको पता चल जाएगा। देखो मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस सभी के हिट होते हैं, पर रिस्क रिवॉर्ड जो है
एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करोगे तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा आपका कि आपको बाकी कहीं भी आपको किसी का टिप्स, किसी का कोई भी कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, करीबन 5 रुपये का स्टॉप लॉस गिर लेते हैं यहाँ पे, और 33 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे ही मार्केट ने दे दी। अब देखो हमारा बेसिकली टारगेट क्या था कि ये फर्स्ट टारगेट था, हमने ये ट्रेड डाला था, उसमें मारुति लिख दिया था क्योंकि हम 2 या 3 स्क्रिप्ट जो देखते हैं तो वो टाइम नहीं मिलता है, बहुत फास्ट मूवमेंट रहती है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड डालना रहता है। फर्स्ट टारगेट ये था। सेकंड टारगेट हमारा 7,110 तक था, तो ये 20 तक तो ये यहाँ पे गया, पर हमारा 10 तक क्यों था कि ये जो यहाँ से मार्केट नहीं मुड़ता है, ये जो लेवल बनाया हुआ है यहाँ से नहीं मुड़ता है, तो ही हमें मान सकते हैं कि ये यहाँ से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। पर यहाँ से क्या किया उसने, रिवर्स दे दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सिट दे दिया। ये जो कैंडल बनी तब तक हमने एक्सिट कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी कि किस लेवल से बनी हुई थी, यहाँ की वीक से बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, जो मतलब साइकिल जो मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे डालता रहूँगा सीखने के लिए। और जो भी हमारा कोर्स करना चाहते हो वो दिए गए नंबर पर पे कॉल कीजिए। और बाकी जो इंक्वायरी रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पे तो दी जाती है। कोर्स की इंक्वायरी आपको पर्सनल में करनी होगी, व्हाट्सअप पे ही बात करनी होगी, फिर आपको नंबर हमारी टीम प्रोवाइड की जाए कर देगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पे जोन पे बाई ही कर लेते हैं, मतलब सेल जो होता है वो सेल कर देने का, स्टॉप लॉस रख देने का, इस तरीके से नहीं होता है। मार्केट का जो ये कंटिन्यूसली जो बढ़ रहा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसको जानना पड़ता है कि वो यहाँ से क्या मुड़ सकता है कि नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मुड़ सकता है, तो जो कंफर्मेशन मिलती है मार्केट का, जो पूरी साइकिल बनाता है वो स्ट्रक्चर बनाता है, वो हमें वो क्या होता है कि वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर कहाँ जाएगा, अब सपोज यहाँ पे आ रहा है तो हम कहाँ तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 7,110 तक का हमारा जो था वो यहाँ पे एंट्री था। ठीक है, मतलब यहाँ से हम मार्केट को जान सकते हैं कि भाई यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, तो हम मैक्सिमम यहाँ तक ही रुक सकते हैं। उससे नीचे के लेवल पे जब ब्रेक करेगा तभी। अब मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में, ट्रेंड कौन सा है, जूम करो तो पता चल जाएगा कि ये तो अभी जो चल रहा है वो डाउन में है। दूसरा कौन सा लेवल है बाइंग का, ये हम लेवल मान सकते हैं। इसको ब्रेक किया तो यहाँ से क्या होगा कि वो अच्छा खासा नीचे गिरावट आ सकती है बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एंट्री, दूसरी एंट्री मिली, 6 रुपये का स्टॉप लॉस, 67 पॉइंट का टारगेट। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठ गया, 1:11। अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री मिल गई थी हमें बाइंग की। किस तरीके से मिली, कोई कोई लोगों को अंदाजा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पर पूरी एंट्री तो नहीं समझ पाएगी कि क्या है। बेसिकली 1 मिनट में आपको सेकंड के टाइम फ्रेम की एंट्री, और 1 मिनट के चार्ट में ये समझ लेना कि 1 मिनट के चार्ट में हम बड़े टाइम फ्रेम में भी क्या हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम मतलब डेली, वीकली, वो सब हम ध्यान में रखते हैं सिर्फ 1 मिनट के चार्ट में। वो साइकिल सब पता होनी चाहिए कि मार्केट की क्या कंडीशन है अभी। ठीक है, बेसिकली मार्केट न्यूज़ के बेसिस के ऊपर नहीं चलता है, तो जब भी बड़ी, बहुत बड़ी इवेंट होती है ना, वही तभी मार्केट में ज़्यादा गिरावट आती है। ठीक है, बहुत बड़ी इवेंट होती है तो वो तो क्या होता है कि वो 5 साल 10 साल में एक ही बार होती है। ऐसी इवेंट ज़्यादातर होती नहीं है, तो न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कभी ट्रेडिंग की नहीं जाती है। जो टेक्निकल जानते हैं उनको यही चीज़ लगती है, और हमें भी यही चीज़ लगती है कि भाई न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, बजाज फाइनेंस में बोल रहा हूँ, 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या था, 50 पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड क्या बेटा, 23 पॉइंट। तो बेसिकली हमारा यही ट्रेड रहता है। और यहाँ तक हमने क्यों सेल कर दिया, क्योंकि ये देखिए आप ये क्या है, एक्यूमुलेशन गिन लो या डिस्ट्रीब्यूशन गिन लो, यहाँ पे मार्केट ने वो क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सपोज। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से मुड़ सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या किया कि कंफर्मेशन थी कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, तो यहाँ से चली गई। तो वो क्या हुआ, बेसिकली इस लेवल से चली गई, इस लेवल पे। अब ये जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट था, एक्सिट नहीं किया होता है, 50% एक्सिट नहीं किया होता है तो इस लेवल पे भी चल जाता है। इस लेवल से भी मार्केट वापस गिर सकती थी। वो फाइनल था कि वो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमें क्या करना है, एक्सिट मारना है, इस लेवल पे ही एक्सिट मारना है। कहीं ना कहीं नज़दीक से मार्केट क्या हो सकती है, गिर सकती है। तो यही चीज़ हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं पकड़ा था। जो डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन होता है वो करना ही पड़ता है, फॉलो करना ही पड़ता है। तो मार्केट साइकिल को जानना हो, जो मिस्टर मार्केट जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन ना हुए तो हो जाइए। और आपको मिस्टर मार्केट मार्केट की साइकिल जाननी हो
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारा लेक्चर रहेगा, वो सब आपको हमारी टीम बता देगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।